अब सिर्फ जो मेरे रेफरेंस है उनको, बाकी जितनी भी आपके बॉडी पार्ट्स हैं उनको आप हाइड कर दो, क्योंकि हम अब डिटेलिंग करने जा रहे हैं। जितने भी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं जो मेरे कार के रेफरेंस हैं उनको थोड़ा सा क्लोजली मॉनिटर करेंगे, देखेंगे कि उसका शेप कैसा कैसा जा रहा है। ये थोड़ा सा इमेज क्लियर है, तो मैं ज़रा बम्पर पे फोकस करता हूँ। अब देखो डिटेलिंग करनी है हमने कार की। तो सबसे पहले जो हमारे जो लैंडमार्क्स हैं वो हम क्रिएट करेंगे, जैसे कि ये कब जा रहा है, तो ये वाला हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो एक आपको ना थोड़ा सा टेक्निक समझाता हूँ कि फ़्लो हमने कैसे लेकर जाना है। तो मोस्ट प्रॉबेबली हम वैसे ही फ़्लो को क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए फ़ोटोशॉप में आपको थोड़ा सा बताता हूँ मैं। फ़ोटोशॉप ओपन करिए और सेम यही जो कार है, ये वाला जो रेफरेंस है, इसी को मैं फ़ोटोशॉप में ओपन कर लेता हूँ। अगर आपको समझ में ना आ रहा हो कि इसका फ़्लो कैसे जाएगा, तो आप रफ़ आइडिया बना सकते हो, एक रफ़ केज जो है वो इसके ऊपर बना सकते हो। तो उसकी हेल्प लेके आप उसको समझ सकते हो। जैसे ये फ़ोटोशॉप ओपन की मैंने, नया डॉक्यूमेंट क्रिएट किया। अब हम 3ds Max में बम्पर को मॉडल करने जा रहे हैं, ठीक है। और डिटेलिंग ऐड करने से पहले हमने एक बेयर बोन उसकी बना चुके हैं। बेयर बोन का मतलब होता है कि एक बेसिक ऑब्जेक्ट से ही आपने डिटेल्स को बाहर निकालना होता है। तो इसके लिए आपका जो बेसिक ऑब्जेक्ट है उस थोड़ा सा स्टडी हम करेंगे कि इसका जो फ्लो है वो कैसे जनरेट होगा। सबसे पहले तो आप जो इसकी आउटलाइंस होती हैं कार की, वो आप ड्रॉ कर लो। इतना एक्यूरेट चलो नहीं बन रहा तो कोई बात नहीं। ये ऑब्जेक्ट ऐसे राउंड है, अब इसको हमने क्वाड में रखना है। तो सबसे पहले एक लाइन यहाँ पे जा रही है, ठीक है, क्योंकि ये आपका फ्रंट साइड है। कैसे केज आपका बन रहा है, उसके बाद ये फ्लो भी आपका
राउंड जाएगा इसी तरीके से। सबसे पहले तो आपने सॉर्ट आउट कर लेना कि आपका जो टोपोलॉजी होगी मैश की वो कैसे होगी। एक ऑब्जेक्ट मेरा मतलब ये कनेक्ट हो जाएगा, ये देखो 4 साइड पॉली यहाँ पे बन गया, 4 साइड पॉली यहाँ पे बन गया, तो इसको भी हम यहाँ से कनेक्ट कर देंगे और इसको भी हम यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। बाकी के बीच में से हमारा लूप जो है वो निकल जाएगा। बाकी सारा के सारे जो है ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे वो क्वाड में रहेंगे। ये देखो, बाकी ये जो लाइन जा रही है ये हम एक्सट्रूड कर देंगे, अंदर की तरफ इसको एक्सट्रूड कर देंगे, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से हमारा फ्लो जाएगा। तो ये फ्लो भी कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ से ये कनेक्ट हो गया, वहाँ से ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा फ्लो बनेगा। तो अगर हमें कोई दिक्कत आएगी तो इसको थोड़ा सा स्टडी करेंगे कि हम जो प्रोसेस कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो जो हमारी सबसे पहले आउटलाइंस हैं वो हम क्रिएट करेंगे। कट लिया, फ्रंट व्यू पे कट वर्क क्यों नहीं कर रही? ऐसा करो, एक कट मैनुअली ड्रॉ कर लो। जैसे ये मेरी फ्रंट साइड है, अच्छा ये बैक व्यू है, ओके। रेफरेंस भी ना हमने गलत लगा दिए हैं, अब जाके पता चल रहा है। ये ग्लिच क्यों आ रहा है? ये मेरी मैश जो है ये फ्रंट है, ओके। आई थिंक ये जो ऑब्जेक्ट है ये फ्रंट पे आ रहा है, बैक पे, ये फ्रंट।
जब हमने चेंज किए थे ना अपने व्यूज़, आई थिंक तब कुछ गड़बड़ होगी हमारे यहाँ पे। अब क्या हुआ है कि बैक व्यू जो है वो हमारा फ्रंट बन चुका है, और जो फ्रंट व्यू है वो हमारा बैक व्यू बन चुका है। तो फ्रंट है तो फ्रंट तो यार सही तो आ रहा है, ऐसे कट क्यों नहीं लग रहा? अच्छा, अब कट कब वर्क करेगा? असल में हम पता क्या कर रहे हैं, हम ये वाला प्रोफाइल ले रहे हैं, यहाँ से बना रहे हैं। ये पॉली आप डिलीट कर दो, यहाँ से ये पॉली डिलीट हुआ। एक कट और लगाएंगे, वो कट जाएगा यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, यहाँ, ये और ये, और कट जाएगा हमारा ये इसके साथ ज्वाइन कर दो इसको। और ये जो है पॉलीज हैं ये हम डिलीट कर देंगे। तो ये हमारा बेयर बोन जो है वो बन गया है। अब हम इसको मैच करेंगे साइड प्रोफाइल से, और फ्रंट प्रोफाइल से दोबारा मैच करेंगे। और इसकी भी शेप जो है वो राउंड कर देंगे। ज़्यादा डिटेल जो है वो हम बाद में करेंगे, इसको थोड़ा सा अपना जो आउटलाइंस है वो हम सेट करेंगे। अब जो है, अब देखते हैं साइड प्रोफाइल पे आते हैं। साइड प्रोफाइल पे आते हैं हम, ठीक है। तो 1 मिनट, साइड जो है वो ऑन कर लें हम, है इसको साइड ये ऑन की। अब यहाँ से देखते हैं कि रेफरेंस हमारे मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। थोड़ा सा प्रोफाइल आप ये वर्टेक्स यहाँ से मैच करो, और ये वर्टेक्स भी यहाँ से मैच करो, और यहाँ से देखते हैं टॉप व्यू पे क्या। इसको थोड़ा डाउन रखो, और ये वाला वर्टेक्स यहाँ पे, ये वाला वर्टेक्स यहाँ पे,
और ये वाले जो दो वर्टेक्स हैं ये भी आगे की तरफ आएंगे, इनको भी आगे की तरफ मूव करो। और ये जो पॉइंट है ये आपका स्ट्रेट इसके साथ जा रहा है, ये भी आपका सीधा आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, ये पॉइंट भी आपका सीधा ऊपर की तरफ आ जाएगा। अब पर्सपेक्टिव में आ जाओ दोबारा, अब देखते हैं क्या क्या दिख रहा है हमें। ठीक है, और हमारा जो रेफरेंस है उसमें देखते हैं। और ये वाले जो वर्टेक्स हैं ये थोड़े पीछे की तरफ रहेंगे, एक एंगल नज़र आएगा। ये देखो टॉप व्यू जो है वो मैच कर गया, ठीक है, सारा का सारा। अब करते हैं इसको डिटेलिंग ऐड करते हैं। अब भी देखो टर्बो स्मूथ लगा दो, अप्लाई कर दो इसके ऊपर, टर्बो स्मूथ अप्लाई किया, ठीक है। पर अभी हमारी मैश जो है वो ख़राब है, तो इसको रिफाइन करेंगे। और ये वाला जो लूप है कट लगाओ, यहाँ से एक कट आपका जाएगा इधर की तरफ, एक कट आपका बिल्कुल सीधा निकल जाएगा यहाँ पे, एक कट आपका यहाँ से सीधा आ जाएगा, यहाँ से ये कट लगा। अब देखो ये 5 साइड बन रहा है, तो इसको हम 4 साइड में कन्वर्ट कर देंगे। 4 साइड किया, अब इसको आप कनेक्ट कर दो, ये वाला आपका कनेक्ट हो जाएगा यहाँ से, और इसको आप कनेक्ट कर दो यहाँ से लेकर बिल्कुल आखिरी तक कनेक्ट कर दो, बिल्कुल सीधा हो जाएगा इसका लूप। ये कनेक्ट हो गया। अब हमारा क्या बन रहा है, 5 साइडेड बन रहा है, इसको भी हम ठीक करेंगे। तो ये पॉली आपका यहाँ पर कनेक्ट हुआ, ये जो है सीधा कनेक्ट कर दो इसको इसी तरफ। अब हमारा बन रहा है ये 5 साइड बन रहा है, 1 2 3 4 5। तो इसको हम कट लगाओ, दोबारा से इसको बना दो, इसको 4 साइड में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। ये ऐसे लिया, इसको रिमूव किया, टारगेट वेल्ड,
साथ साथ में आपने चेक करते रहना है कि प्रोफाइल से ना भटक जाएं आपके जो वर्टेक्स हैं। जैसे ये थोड़ा सा वर्टेक्स बाहर को आ रहा है तो इसको सीधा करेंगे, इसके फ्लो को भी हम सीधा कर लेंगे। और आई होप कि ये जो है ये सेंटर में आ जाए, बराबर हो जाए। तो स्केल करके आर से इसको हम बराबर कर लेंगे और इसको थोड़ा सा डाउन कर लो। ठीक है, ये मैच कर रहा है, यहाँ भी मैच हो रहा है। और ये जो वर्टेक्स हैं इनको भी आप स्केल करके लेफ़्ट साइड से बिल्कुल स्ट्रेट कर लो। और ये जो है वर्टेक्स के प्रोफाइल से यहाँ पे मैच करेंगे। ठीक है, सीधा एकदम। और कोशिश करो कि इनको बराबर रख लो, इनकी जो ओरिएंटेशन है ये बराबर आ जाए तो सही है। अब ये वाले जो वर्टेक्स हैं ये थोड़े से मिसअलाइंड हैं, इनको देखते हैं। तो ये भी आपका टॉप से भी एक बार देखते रहो सारा का सारा। हल्का सा ये पीछे हो गया। और ये वाले जो वर्टेक्स है यहाँ से थोड़ा सा फ्लो जो है वो हमारा स्ट्रेट नहीं जा रहा, तो हम इसको सिलेक्ट करके अंदर की तरफ मूव कर देंगे या बाहर की तरफ इसको स्ट्रेट कर देंगे। सॉरी। अब देखिए यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है, तो ये ट्रायंगल जो है वो हम रिमूव कर सकते हैं। पहले तो ऐसा करते हैं, ये जो मैंने सेगमेंट ऐड किए इसको डिलीट कर देते हैं। कम से कम सेगमेंट हो तो ज़्यादा बढ़िया है। और ये सिलेक्ट किया, टारगेट वेल्ड करो, इसको आप इसके साथ वेल्ड कर दो। और ये जो है आपका फ्लो थोड़ा सा इधर भी आ जाएगा। बाकी सेम यहाँ भी हम वही चीज़ करेंगे, टारगेट वेल्ड एंड इसके साथ वेल्ड किया और थोड़ा इसको डाउन किया, पीछे की तरफ करो इसको। अब ये जो वर्टेक्स हैं ये भी टेढ़े मेढ़े हैं, तो इसको भी हम सीधा कर देंगे, इनके साथ अलाइन करेंगे। जो मॉडलिंग होती है ना, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि जैसे मैं मॉडल कर रहा हूँ तो आपको भी वैसे ही मॉडल करना है, बिल्कुल नहीं। सिर्फ टूल्स का इस्तेमाल करना है, बाकी हर इंसान की सोच जो है वो बिल्कुल अलग होती है। ठीक है, हो सकता है कि मैंने बम्पर से इसको डिटेलिंग जो है वो थोड़ी शुरू की। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि मुझे जो बम्पर था वो ज़्यादा चैलेंजिंग लग रहा था। ठीक है,
हर किसी का अपना सोचने का तरीका होता है। जैसे मैं सोचता हूँ कि पहले मुश्किल काम को हल कर लिया जाए, आसान काम तो बाद में होते रहेंगे। तो मुझे जो सबसे ज़्यादा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क लग रहा है इसमें, वो बम्पर लग रहा है। और ये जो लाइट्स हैं थोड़ी सी ये डिफ़िकल्ट है मॉडल करनी। तो मैं जो है पहले डिफ़िकल्ट टास्क जो है वो कंप्लीट करता हूँ। बाकी कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यहीं से शुरुआत करो, जैसा आपको ठीक लगता है आप वैसे उसको मॉडल कर सकते हो। तो हर तरह से मैं अपने मॉडल को अलाइन कर रहा हूँ, प्रॉपर एक सिमेट्री बना रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे ये फेस जो है, जैसे ये वाला फेस, अब ये फेस की जो विड्थ है या इसका जो साइज़ है वो इस वाले फेस से बड़ा है। तो ये भी एक रूल है मॉडलिंग का कि कोशिश आपकी मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये रहनी चाहिए कि दोनों जो फेसेस हैं आपस में, या ये जो फेस है ये फेस, जितनी भी ये फेसेस की विड्थ है, जो साइज़ है वो इक्वल होना चाहिए। अगर आपका जो मैश डिस्ट्रीब्यूशन है, जो टपोलॉजी है, अगर वो इक्वल होगी तो जब आप स्मूथ लगाओगे तो वो इक्वली सब डिवाइड होगी। अगर मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा बहुत सारे लूप्स और वहाँ इस जगह पर खाली छोड़ दूंगा तो इस जगह पर आपकी जो सब डिवीज़न है वो ज़्यादा हो जाएगी, बजाएगी दूसरी जगह पे। तो ये थोड़ी सी दिक्कत होती है जो काफ़ी ज़्यादा अराइज होती है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि अगर आप बिल्कुल शुरुआत से ही ले रहे हो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तो वो ठीक रहती है। मैं बिल्कुल क्लोजली और बिल्कुल ध्यान से हर एक चीज़ आराम से कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें जल्दबाजी वाला कोई काम नहीं होता मॉडलिंग के अंदर। मैं चाहे जितनी मर्जी जल्दबाजी कर लूँ कि भाई यार मेरा टाइम बड़ा लग रहा है, मुझे करना है जी, जल्दी ख़त्म करना है। भाई जल्दी तो ख़त्म कैसे होगा जब तक आपका डिटेलिंग में अगर आप पूरा ध्यान नहीं दोगे। तो इसमें कोई जल्दी का काम नहीं होता कि भाई जल्दी करना है, ये टाइम लेता ही लेता है। चाहे कुछ भी हो 3D में, सबसे पहले आप मॉडल करोगे, जितना टाइम आपने मॉडलिंग में लगाया उतना ही टाइम आपको टेक्सचरिंग करने में लगेगा, यूवीज वगैरह उसको सही करने में प्रॉपर, फिर उतना ही टाइम आपको लाइटिंग वगैरह सेटअप करने में लग जाएगा, फिर उससे डबल टाइम आपका रिगिंग वगैरह में लगेगा, रिगिंग के बाद एनिमेशन में लगेगा। मतलब हर एक टाइम जो है ये मांगते हैं। तभी तो जो आपकी 3D मूवीज़ होती है जो आप देखते हो वो कितने साल से चल रही होती है, उनका जो प्रोजेक्ट होता है बहुत लंबा प्रोजेक्ट होता है, 4 साल 5 साल। और उसमें जो काम करने वाले आर्टिस्ट होते हैं वो हज़ारों की संख्या में होते हैं। जो आपकी गेम है AAA टाइटल्स जिनको हम बोलते हैं, जैसे असैसिन क्रीड की सीरीज़ होती है आपकी, या और भी जो दूसरी सीरीज़ हैं, तो उनमें भी बहुत सारे आर्टिस्ट काम करते हैं और एक प्रॉपर टाइम लेते हैं गेम्स को बनाने में। अब देखो जैसे GTA 5 थी, अब GTA 6 जो है वो डेवलपमेंट के प्रोसेस में है, उसको भी टाइम लगेगा, 6-7 साल उसको भी लग जाएंगे बनने में। जो आपकी GTA 5 थी उसी का जो डेवलपमेंट प्रोसेस था वो 5 इयर्स था, 5 इयर्स में बन के वो तैयार हुई थी। और यही देख लो आपकी जो अभी रिसेंट गेम आई है साइबरपंक, हालांकि ये फ्लॉप गेम है पर इसको टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा लग गया बनने में। आई थिंक 5 साल तो उसको लग ही गए। फिर भी 5 साल लगने के बाद भी जल्दबाजी में उन्होंने, कंपनी ने अपना रिलीज़ किया गेम को, पर उसमें इतनी ज़्यादा कमियां थी, इतने ज़्यादा बग्स थे, प्रॉब्लम्स थी कि वो सॉर्ट आउट ही नहीं हो सकती। तो आपने हमेशा कोशिश ये रखनी है कि हमेशा टाइम जो है वो, तो अब देखो ये डिटेल जो है प्रॉपर हो चुका है, ठीक है, काफ़ी हद तक। तो इसको अगर मैं स्मूथ करूं तो ये देखो आपका जो बम्पर है वो प्रॉपरली पता चल रहा है। अगर आइट्रेशंस इंक्रीज करूं तो ये देखो मारुति का जो बम्पर है वो तैयार हो गया। इसको सेव करो और क्वाड्स
जो है वो हम ठीक करेंगे। और एक आपका जो टोपोलॉजी लाइन है वो यहाँ से भी जा रही है, जो क्रीज है कार की वो इस जगह पे भी आएगी। अब हम उसको बनाएंगे। अब यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है। अब इसको देखते हैं कैसे क्वाड में कन्वर्ट करें। और एक यहाँ पर भी मैश की प्रॉब्लम है। अगर हम यहाँ से कट निकाल दें, और ये कट भी असल में ये भी अराउंड में जाएगा, ये भी कट आपका। ऐसा करते हैं, इसको भी अब राउंड ले जाओ, इसको भी यहाँ से ये कनेक्ट हुआ, यहाँ से ये कनेक्ट किया, और इसको कन्वर्ट करना है तो यहाँ से एक यहाँ पर कनेक्ट कर दो, या इसको आप ले जाओ यहाँ पर, आप इसको यहाँ से कनेक्ट करो। ये तो हमने बना दिया क्वाड। अब यहाँ पर कुछ दिक्कत है, इसको क्वाड बनाने में हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ वेल्ड कर दो। वन टू थ्री फोर फाइव, अब ये 5 साइड बन गया। इसको हम कनेक्ट करके यहाँ से ले जाएंगे ये वाला जो है ना लूप। अब ये ट्रायंगल बन रहा है, तो इस ट्रायंगल को आप आसानी से क्वाड में कन्वर्ट कर सकते हो। एक लूप ऐड कर दो, सॉरी एक कट ऐड कर दो, तो इस कट से क्या हुआ कि ये आपका 4 साइडेड बन गया ये ट्रायंगल जो है, और यहाँ पर आपका 5 साइडेड बन रहा है। अब देखो ट्रायंगल्स जो है ये तो फिर भी एक्सेप्टेबल है मैश के अंदर, बट जो 5 साइडेड पॉलीगन्स हैं जिनको हम टेक्निकल टर्म्स में एनगॉन्स भी बोलते हैं, ये तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मैश में दिक्कतें क्रिएट करते हैं। आपकी जो सब डिवीज़न है जब आप स्मूथिंग करते हो बाद में, तो उसमें भी ये बहुत सारी दिक्कत जो है अराइज होती है। ऐसा करते हैं, इसको एक बार चेक करते हैं टर्बो स्मूथ से, क्या डिटेल हमारी निकल रही। बिल्कुल जी, ये देखो
इतनी रिफाइन है और अभी डिटेल ऐड करनी, ठीक है। इसको थोड़ा सा शार्प रखना है, ये बहुत ज़्यादा राउंड आ रहे हैं यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट। चलो बाकी जो मॉडल है वो हम कंप्लीट करेंगे। तो आप मेरे जो फ्लो है आप देख सकते हो बम्पर का, ये इस तरीके से रहेगा, ठीक है, मैश का। तो आपने इसी तरीके से आप इसको फ्लो को बनाओगे, ठीक है। एक बार आप देख लो। ठीक है, ये मैं बाद में नेक्स्ट क्लास में इसको सॉर्ट आउट करूँगा। कुछ दिक्कत यहाँ भी है, ठीक है। इसको भी एनगॉन से हम क्वाड में कन्वर्ट करेंगे, तो वो हम बताऊँगा बाद में आपको, ठीक है।